जगन्नाथ जी ऐसे नहीं कि कलयुग में ही भगवान कृष्ण के शरीर मिला तो जगन्नाथ जी है। जगन्नाथ जी कलयुग में आने से पहले भी थे, लेकिन वो निरात्री लोक में थे। आप लोगों को एक सरल भाषा में चलो जगन्नाथ जी का छोटा सा परिचय देता हूँ, ठीक है। मेरे से यहाँ देवभोग वाले निवेदन किया है कि जगन्नाथ जी के बारे में बताएंगे गुरुदेव बोल के। मैं कल तो खैर रामायण का आखिरी प्रसंग है, परसों आप लोगों को पूरे जगन्नाथ जी का विस्तार चरित्र, जगन्नाथ चरित्र बताऊंगा, कैसे उत्पत्ति हुआ, क्या हुआ। अभी उसके छोटे से चीज बताता हूँ। महाभारत काल की बात है, समझिए। महाभारत काल में जिस समय भीष्म पितामह प्राण त्याग रहे थे, एकदम ध्यान से समझना, भीष्म पितामह प्राण त्यागते समय कृष्ण जी, अर्जुन, युधिष्ठिर सब वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद भीष्म पितामह को तो उनको विष्णु सहस्त्र नाम पितामह सुनाए। उसके बाद युधिष्ठिर पूछे, पितामह मैं महादेव के बारे में जानना चाहता हूँ, ये महादेव कौन है? तो बोले, बेटा महादेव के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। महादेव के बारे में यदि कोई कुछ बोल सकते हैं तो केवल देवकी नंदादि ब्रह्म है। तब फिर युधिष्ठिर अगला प्रश्न किए, ये जगन्नाथ कौन है पितामह? ध्यान दो, एक एक शब्दों को ध्यान दो। ये किस समय की बात बता रहा हूं मैं आपको? द्वापर युग की बात बता रहा हूं, जब महाभारत हुआ था। लोग क्या मानते हैं? पितामह को बोले, पितामह मैं जगन्नाथ के बारे में जानना चाहता हूं। तो पितामह बोले, पुत्र जगन्नाथ के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। यदि जगन्नाथ के बारे में भी कोई कुछ बता सकते हैं तो कृष्ण ही बता सकते हैं। तो कृष्ण जी से पितामह पूछे, हे गोविंद, हे भगवान, मेरे को बताओ कि ये जगन्नाथ को पूछे तो युधिष्ठिर के पूछने पर पितामह कृष्ण को पूछे। तब फिर श्री भगवान उवाच, तब फिर भगवान बताए किनको? पितामह को। और क्या बताएं? तो फिर जगन्नाथ सहस्त्र नाम लिखे। जगन्नाथ सहस्त्र नाम में आप देखना श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा गया है, श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कहते हैं, कौन भगवान? कृष्ण भगवान। क्या कहते हैं? भद्रायाः वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानामसारणी संस्वजनवरिव्रतं ब्रह्मदारुस्मरामि। जो निरात्री लोक में निवास करते हैं, निरात्रो शंख मध्य, उस निरात्री लोक में सहस्त्र दल कमल के ऊपर में एक संघ भागे स्वयं महालक्ष्मी जहाँ चवर डुलाते खड़े रहती है, उस निरात्रीनाथ भगवान जगन्नाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। पहला श्लोक जगन्नाथ सहस्त्र नाम का। फिर जगन्नाथ सहस्त्र नाम शुभारंभ किए, और जगन्नाथ सहस्त्र नाम बोले कौन है? स्वयं कृष्ण बोले हैं। क्या बोले? तब फिर जगन्नाथ सहस्त्र नाम शुरू होता है, चतुर्भुजो जगन्नाथो कंठ ये कब बोला गया है? द्वापर युग में। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण जी। यानी यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है कृष्ण अलग है, जगन्नाथ अलग है। तब तो कृष्ण जगन्नाथ के बारे में बता रहे हैं। दिखाओ जगन्नाथ सहस्त्र नाम पुस्तिका। कैमरा वाले भैया इसमें फोकस मारो कैमरा को। ये देखो, ये जगन्नाथ सहस्त्र नाम, ठीक है। स्टार्टिंग होता है श्री जगन्नाथ सहस्त्र नाम स्तोत्रम श्री जगन्नाथाय नमो नमः। युधिष्ठिर उवाच, ये देखो यहाँ पे युधिष्ठिर उवाच लिखा है। युधिष्ठिर पूछते हैं किनको? पितामह को। तब फिर ये देखो यहाँ पे लिखा है भीष्म उवाच। युधिष्ठिर के बात सुन करके फिर भीष्म पितामह जो हैं, भीष्म पितामह कृष्ण को पूछे। पूछने के बाद अब यहाँ पे देखो श्री भगवान उवाच। तब फिर भगवान बोलते हैं। भगवान कौन? कृष्ण जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, चतुर्भुजो जगन्नाथो। प्रमाण, जगन्नाथ जी कौन है? हेड ऑफ गवर्नमेंट। इंद्र वरुण कुबेर सब उनके आदेश पालन करते हैं। तो जगन्नाथ जी कलयुग में आने से पहले भी जगन्नाथ थे, लेकिन वो निरात्री लोक में थे। अब आदमी जहां तक बुद्धि पहुंच सके वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन इसका मतलब चल ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप सब चीज को नहीं समझ रहे तो आप विष्णु जी को ही राम कृष्ण जगन्नाथ मान रहे हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शंकर को ही शिव शंकर महादेव सब मान रहे हो तो भी ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे खोज में हम जब प्रवेश करें तो फिर आप जितना खोजते जाओगे उतना गहराई में जाते जाओगे, और जाते जाते आखिरी फिर आप पागल हो जाओगे। संपूर्ण की यात्रा करने के बाद, इसीलिए मैं उस दिन बोला था शून्य होना पड़ता है। संपूर्ण की यात्रा करने के बाद शून्य होना पड़ता है।